हेलो झारखंड एलईजी में आप सभी का स्वागत है। आज है 9 नवंबर 2023 और आज के न्यूज़पेपर से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे झारखंड से, साथ ही साथ नेशनल और इंटरनेशनल, सबको स्टैटिक बैकग्राउंड के साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो क्लास आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये लेक्चर आपको करंट के साथ साथ स्टैटिक पोर्शन में भी काफ़ी हेल्प करेगा। एज यूजुअल मैं हमेशा से बोलता हूँ, मैं इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि देखिए जब डिस्कशन करने बैठता हूँ तो मुझे खुद आइडिया नहीं होता है कि मैं आपके साथ क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ, और वो सारा चीज़ आपको ना पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कराया जाता, इसीलिए बोलता हूँ कि ध्यान से सुनिएगा। बाकी देखिए अभी जो झारखंड राज्य खादी एवं जो ग्रामोद्योग बोर्ड है वह न्यूज में है। यहाँ पर 10 लाख का जो है गबन का मामला यानी कि हेर फेर का मामला के चलते ये जो बोर्ड है वह प्रकाश में आया है। तो सबसे पहले मैं ना इसको डिटेल में भी कवर करूंगा, थोड़ा सा आपको ना बैकग्राउंड में लेकर चलता हूँ हिस्ट्री में। तो इसको देखिए केबीआई से बोलते हैं, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, सुने होंगे नाम थोड़ा बहुत आप लोग। तो जो खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन है उसको, इसका एक्ट है 1956 का, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट 1956, और उसके तहत जो है से अप्रैल, ध्यान सुनिएगा, अप्रैल 1957 में जो है से इसको जो है से स्टेब्लिश किया गया था। यानी कि ये कब होगा, तो ये सेकेंड 5 ईयर प्लान के ड्यूरेशन में होगा। आपको आइडिया होगा जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था वो जो है से महालबोनिस मॉडल पर आधारित था, और उसमें जो है से इंडस्ट्री पर फोकस किया गया था। इसमें भी जो है आपको इंडस्ट्री देखने को वर्ड मिल रहा होगा, तो कनेक्ट करके थोड़ा सा याद रखिएगा। और इसमें देखिए जो केबीआईसी है वह जो है से एमएसएमई मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ना, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, और ये एक स्टेचुटरी बॉडी है, यानी कि पार्लियामेंट में लॉ पास करके इसको बनाया गया है। और थोड़ा सा देखिएगा तो इसका पर्पस क्या है, तो पर्पस इसका यही है कि अगर मान लेते हैं कि इस तरह का कोई बोर्ड है तो रोजगार जो है से उत्पन्न होगा, प्लस में खादी का जो कपड़ा है उसका जो है से प्रचार प्रसार हो सकेगा और बिक्री किया जा सकेगा। और थर्ड है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कि जो है आत्मनिर्भर भारत आपको लेकर चलते हैं, उस पर जो ये फोकस करेंगे कि लोग जब इसमें इंडल्ज होंगे, खास करके गरीब सोसाइटी का गरीब तबका, तो वो जो है लोग आत्मनिर्भर बन सकेंगे। तो ये सब कुछ पर्पस इसका था खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन का। तो हिस्ट्री में ले जाकर आपको डिटेल में समझा दिया। अब आते हैं झारखंड के पर्सपेक्टिव में। तो झारखंड राज्य खादी एवं जो ग्रामोद्योग बोर्ड है इसको सुनिएगा, इसका नहीं, इसका भी हिस्ट्री थोड़ा सा पुराना है। आपको पता होगा महात्मा गांधी जो है 1917 यानी कि चंपारण सत्याग्रह से लेकर रामगढ़ अधिवेशन तक कुल बोला जाता है कि 12 बार जो है झारखंड में विजिट किए थे। तो उस समय जो है देखिएगा तो 1917 में जो है ये जो झारखंड बोलिए कि जो खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड था उसका जो है नींव रखा गया था, लेकिन बाद में 1928 में जो है राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा जो है इसकी स्थापना यहाँ पे किया गया था। तो ये सब कुछ याद रखिएगा। झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड न्यूज में था, तो मैं डिटेल में आपको सारा चीज कवर कर दिया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बाकी गोवा में पता होगा राष्ट्रीय खेल चल रहा है 37वें नंबर का, तो वहाँ पे एक गेम है लगोरी, उसमें झारखंड जो है कांस्य पदक जीता है, तो इसको डिटेल में कवर करूंगा। एक गेम जो है आप लोग कौन कौन से लोग हैं जो लगोरी गेम के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। ठीक है, मैं भी पहले नहीं जानता था, इसको अभी थोड़ा रीड किया था, कुछ आइडिया मिला कि हाँ ये गेम क्या होता है। ठीक है, तो किसी को अगर पता होगा तो जरा बताइए कि हाँ मुझे पता था। लगोरी गेम, इसके बारे में बताइएगा, कहाँ से पदक झारखंड जीता है। इस लेक्चर का आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और वीडियो पर अपना फीडबैक बिना दिए हुए आगे मत बढ़िएगा। ठीक है, चलिए कुछ इंसान ऐसे भी हैं जो आगे बढ़ जाते हैं। चलिए जो मन है सो कीजिए। लेट्स गेट अप, क्लास को फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 9 नवंबर को क्या है, तो 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस है। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को इसको स्टेब्लिश किया गया था। भारत का यह 27वां राज्य बना था। उसके बाद 15 नवंबर को जो है से भारत का 28वां राज्य बना झारखंड, और 26वां राज्य था 6 से 26 और 6 से 36, याद रखिएगा। ठीक है, वो बना था 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो 2000 में 3 जो है राज्य का निर्माण किया गया था। और इसको किससे किया गया होगा, तो उत्तराखंड को जो है यूपी से उस समय अलग किया गया था। ये भी क्वेश्चन आप लोग ध्यान रख सकते हैं। पहले जो सीएम बने थे वह नित्यानंद स्वामी थे, ये बात ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे उत्तराखंड में देखिएगा तो कुछ जो है नेशनल पार्क है, जैसे वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है, उसके बाद राजा जी नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क है, और कॉर्बेट नेशनल पार्क है। यह भारत का पहले नेशनल पार्क है कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और जो वैली ऑफ फ्लावर है और नंदा देवी, ये सब यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, ध्यान रख सकते हैं। बाकी इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आपको देहरादून में देखने को मिलेगा। तो उत्तराखंड स्टेटहुड डे 9 नवंबर को मनाया जाता है। मैप में उत्तराखंड को देखना चाहते हैं, देख लीजिएगा यहाँ पे है। इसका अगर थोड़ा सा अगर बाउंड्री की बात कीजिएगा तो इधर है हिमाचल प्रदेश, और इधर हरियाणा है, और इधर यूपी। तो 3 जो है अन्य राज्यों के साथ इसकी सीमा लगता है। पंजाब के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। बाकी 2 इंटरनेशनल बॉर्डर है, इधर जो है चाइना है और इधर है नेपाल। तो 2 इंटरनेशनल बॉर्डर और 3 अन्य स्टेट के साथ इसकी सीमा लगता है। ठीक है, उत्तराखंड। कैपिटल इसका कहाँ पे है, तो इसका हो जाएगा देहरादून। सारा चीज हो चुका है उत्तराखंड के बारे में। बाकी गंगा नदी यहीं से निकलती है, और देवप्रयाग पता होगा ना, अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है जब देवप्रयाग में, तब जाकर वह गंगा नदी।
एमसीक्यू फॉर्मेट का पहला क्वेश्चन है, इस पर आप लोग डबल टिक लगा लीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेगा। हाल ही में संपन्न महिला हॉकी एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 में किसे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया है? ऑप्शन है सलीमा टेटे, संगीता कुमारी, ब्यूटी डुंडुंग और निकी प्रधान। देखिए जो इवेंट हो रहा था वह पहली बार भारत में हो रहा है और भारत में भी ये झारखंड में हुआ है और झारखंड के बहुत सारे प्लेयर जो है से इसमें न्यूज में थे और मुझे नहीं लगता है कि अगर झारखंड के प्लेयर इतना अच्छा जो है परफॉर्मेंस में दिए नहीं होते तो भारत यह टूर्नामेंट जीत पाता। मुझे तो नहीं लगता है, आपको क्या लगता है, जीत जाता? तो देखिए जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया हुआ सलीमा टेटे को किया गया है। ये जो है झारखंड के प्लेयर हैं और झारखंड में भी यह सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, महिला हॉकी एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 जीता भारत जापान को हराया गया था और भारत जो है यह खिताब जो है दूसरी बार जीता है। पहली बार भारत यह टूर्नामेंट 2016 में जीता था, ध्यान रखिएगा। बाकी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तो हो गया सलीमा टेटे, बाकी राइजिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संगीता कुमारी को जो है घोषित किया गया था, राइजिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। और देखिएगा तो भारत की ओर से जैसे जो अपनी टीम के लिए बोलिए सबसे अधिक गोल यहीं की थी, 6 गोल यह अकेले की थी। बाकी देख लीजिएगा सलीमा टेटे बड़की छापर से हैं और संगीता कुमारी कंगरागुड़ी से हैं, ये दोनों सिमडेगा से हैं। बाकी निकी प्रधान का संबंध खुट्टी के हेसल गांव से है, ये बात ध्यान रखिएगा। वहाँ पे जो आप लोग ब्यूटी डुंगडुंग देख रहे हैं वो भी जो है से हॉकी के प्लेयर हैं, ये भी खूंटी डिस्ट्रिक्ट से ही बिलोंग करती हैं। बाकी तीनों के तीनों प्लेयर जो है से या जो है से इस टीम में थे, ध्यान रखिए। झारखंड से 3 खिलाड़ी हैं से पार्टिसिपेट किए थे। बाकी महिला हॉकी का नर्सरी जो है से झारखंड को कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्रेडल ऑफ वुमेन हॉकी आप लोग बोल सकते हैं। बाकी आपको पहले डिस्कस किया था कि क्रेडल ऑफ हॉकी किसको कहा जाता है झारखंड में, तो सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है क्योंकि सिमडेगा से बहुत सारे जो है हॉकी के प्लेयर निकल कर आते हैं। यहाँ से कुछ रिलेटेड न्यूज आ रहा था, रिलेटेड बोलिए यहाँ पे कि अगले वर्ष में 13 से 21 जनवरी में हॉकी का क्वालिफायर मैच होने वाला है और वो जो है झारखंड के रांची में ही होगा, जिसके तहत देखिएगा कुल है से यहाँ पे इंडिया है, जर्मनी है, न्यूजीलैंड है, जापान है, चिली है, अमेरिका है और चेक रिपब्लिक है। ये सब टीम यहाँ पे जो है पार्टिसिपेट करेंगे और उनमें से टॉप 3 जो है टीम जो मतलब का चयन किया जाएगा जो कि पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करेंगे। 2024 में जैसे पेरिस ओलंपिक होने वाला है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। मतलब 2024 का जो ओलंपिक होगा वो पेरिस में होने वाला है। तो ये सब कुछ आप लोग चीज़ ध्यान रख सकते हैं। तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सलीमा टेटे और राइजिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संगीता कुमारी घोषित किया गया है। टोटल 3 प्लेयर थे, भारत कितनी बार जीता, ये सब चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ये न्यूज कंप्लीटली हो चुका है। न्यूज़पेपर के द्वारा एक साथ जो है न्यूज जो है कवर नहीं किया गया था, इसके चलते क्वेश्चन आपको फिर से देखने को मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 किस वर्ष के अधिनियम को संशोधित करेगा? 2015, 2016, 2017 या फिर 2018? इसको आप लोग जीएसटी समझिए, अलग चीज़ नहीं है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो माल को आप लोग वस्तु भी बोल सकते हैं। तो देखिए जो विधेयक था 2023 का, तो इस पर अभी राज्यपाल जो है सीपी राधाकृष्णन के द्वारा जो है मंजूरी दे दिया गया, तो यह जो है अब एक्ट बन चुका है। तो यह जो है जीएसटी कब लागू किया गया था भारत में, तो 1 जुलाई 2017 को जो है जीएसटी को लागू किया गया था। तो उसके कुछ प्रावधानों में संशोधित करेगा, साथ ही साथ कुछ नए प्रावधान भी इसमें ऐड किए गए हैं, ठीक है। वह क्या क्या ऐड किए गए हैं मैं टेलीग्राम पर आपको डिटेल में जो है शेयर कर दूंगा, जिनके पास टाइम होगा आप लोग रीड कर लीजिएगा, नहीं टाइम होगा तो यहाँ भी जो है काफ़ी चीज़ डिस्कस किया जाएगा। 2017 के प्रोविजन को जो है संशोधित करेगा, अमेंड करेगा। तो ये सारा चीज़ तो हो चुका है, देख लीजिएगा। यहाँ पे झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम 2017 का जो है संशोधित करेगा, जिसको झारखंड अधिनियम 12/2017 भी बोला जाता है। कुछ स्टेटिक देख लीजिए, जैसा कि मैं बोल चुका हूँ कि जीएसटी को जो लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को इसको लागू किया गया था और 1 तारीख को हम लोग जीएसटी डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। और भारत में देखिए जो जीएसटी लाया गया है वह कनाडा के मॉडल पर आधारित है और विजय केलकर समिति, इसको ध्यान रखिएगा, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर जो है ये जीएसटी को लाया गया था। बाकी देखिएगा जीएसटी को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279 याद रहेगा ना, 2 जोड़िएगा तो 9 आ जाएगा, तो अनुच्छेद याद रखने में दिक्कत नहीं होगा। तो जीएसटी से रिलेटेड यही आर्टिकल है 279, उसके तहत जो है जीएसटी को लागू किया गया है। जीएसटी के बारे में बोला जाता है कि ये जैसे 122वां संविधान संशोधन बिल है, लेकिन जब एक्ट बनकर आया तो था 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, कानून, ठीक है, याद रखिएगा 122वां और 101वां। कितनी बार ये क्वेश्चन पास्ट एग्जाम में पूछा जा चुका है। सारा चीज डिटेल में डिस्कस कर दिया 2017, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछो चलिए पूछ ही देता हूँ। जिस समय जीएसटी को लागू किया गया उस समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे और जो है आरबीआई के गवर्नर कौन थे, दोनों क्वेश्चन आप लोग बताइए। जिस समय जीएसटी को लागू किया गया था, सबसे बड़ा इसको टैक्स रिफॉर्म बोला जाता है। इसमें टोटल 5 स्लैब है, आपको 0% होता है, उसके बाद 5% है, उसके बाद 12% है, उसके बाद 18% है, उसके बाद 28% है। ये क्वेश्चन पूछूं, एक और क्वेश्चन बताइए आप लोग। एजुकेशन पर जो है कितना जो है मतलब एजुकेशन को किस टैक्स में रखा गया है, किस स्लैब में रखा गया है, 5, 12, 18, 28 बताइए जरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृत भारत स्टेशन योजना, रेलवे स्टेशन ही बोल सकते हैं आप लोग। तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत झारखंड के किस रेलवे स्टेशन का चयन नहीं किया गया है? धनबाद रेलवे स्टेशन, नगर उटारी रेलवे स्टेशन, पिस्का रेलवे स्टेशन या फिर हटिया रेलवे स्टेशन। सही आंसर इसका बी है, नगर उटारी रेलवे स्टेशन इसका आंसर हो जाए। बाकी धनबाद है, पिस्का है, हटिया है, सबका चयन जो है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया गया है। देखिए ये योजना क्या है, तो इसमें देखिए जो रेलवे स्टेशन होते हैं उनको अत्याधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा, यानी कि बोल सकते हैं कि मॉडर्नाइज किया जाएगा, आधुनिकीकरण आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो भारत में बोला जा रहा है कि देश में कुल जो है 1309 रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जाएगा, जिसमें जो है देखिए पहले चरण में 500 स्टेशन को जो है इंक्लूड किया गया है, जिसमें झारखंड के टोटल 20 स्टेशन शामिल हैं, जिसमें धनबाद रेल मंडल के अकेले 15 स्टेशन शामिल हैं। ये सब कुछ याद रखिएगा। अभी पिस्का जो है न्यूज में आ रहा था, इसी चलते ये पूरा डिटेल में डिस्कस कर दिया, ऐसे पहले भी इसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ। धनबाद रेल मंडल के बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये जो है ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आता है, और जो रांची देखते हैं वह साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आता है। झारखंड में यही जो है दो जो है आप लोग रेल जोन बोलिए, यही 2 रेल जोन है, 2 ही रेल जोन है झारखंड में, और 3 रेल मंडल हैं। ठीक है, 3 जो है आपका रेल मंडल है, एक तो हो गया आपका धनबाद रेल मंडल, एक रांची रेल मंडल, और एक है चक्रधरपुर रेल मंडल। तो 3 झारखंड में रेल मंडल है, और जोन 2 ही है, ईसीआर और एसीआर। जोन के बारे में बात कीजिएगा तो कहा जाता है कि जो है 19 जो है जोन है, पूरे भारत में बात कर रहा हूँ, 19 जोन है रेलवे जोन, और मंडल के बारे में बात कीजिएगा डिवीजन तो 70 बोला जाता है आसपास, कि 70 जो है रेलवे डिवीजन है। कंफ्यूज मत कीजिएगा, सारा चीज़ डिस्कस कर दिया। नगर उटारी रेलवे स्टेशन हो जाएगा। धनबाद रेलवे स्टेशन के बारे में बोला जाता है कि ये भारत में सबसे ज़्यादा जो है कमाई करने वाला रेलवे स्टेशन है, रेल मंडल भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है 37वें राष्ट्रीय खेल में दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी के व्यक्तिगत स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? रजत, कांस्य, स्वर्ण या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट यह प्लेयर हैं, स्वर्ण पदक जीती हैं। ठीक है, और झारखंड का नाम ये रोशन किए हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेसन दीपिका जी। आंसर इसका सी है, देख लीजिएगा यहाँ पे इनके द्वारा जैसे 2 गोल्ड जीता गया था। कैसे जीता गया था देख लीजिएगा। सबसे पहले तो 37वां राष्ट्रीय खेल में ये स्वर्ण पदक जीती थी व्यक्तिगत, यानी कि जो एक का गेम होता है। ठीक है, एक प्लेयर उधर से एक प्लेयर उधर से, तो उसमें एक गोल्ड मेडल जीती। उसके बाद हाँ किसको हराई थी, तो हरियाणा के संगीता कुमारी को हराकर यह स्वर्ण पदक जीती थी। बाकी मिक्स्ड रिकर्व में, मिक्स्ड मतलब एक पुरुष के साथ जो है टीम बनाकर जब खेली मृणाल चौहान के साथ, असम के पर्सन है, तो वहाँ भी ये स्वर्ण जीती। बाकी महिला रिकर्व टीम में भी शामिल हुई थी और रजत पदक जीती थी। ठीक है, ध्यान रखिए। तो कुल जो है 3 यहाँ से मेडल जो है जीता गया। ठीक है, इनके द्वारा यानी कि पार्टिसिपेट किया गया, तो इनका भी तो योगदान रहा टीम में। तो एक तो अपना व्यक्तिगत हो गया, बाकी 2 में टीम में जो है ये जीती है, तो कुल 3 मेडल जो है इनके द्वारा जीता गया, यहाँ पे आप लोग बोल सकते हैं। बाकी राष्ट्रीय खेल में पहली बार जो है लगोरी जो है शामिल किया गया था, तो इसमें झारखंड ने कांस्य पदक जीता है, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है। लगोरी के बारे में थोड़ा सा रीड कर रहा था, तो बोला जाता है कि टोटल 7 पत्थर इस तरह से इकट्ठा किए जाते हैं, और उसको टेनिस बॉल से जो है इसको जैसे लुढ़काया जाता है, और बाकी प्लेयर इसको फिर से इकट्ठा करते हैं। इस तरह से कुछ गेम होता है, आप लोग जाकर थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा। तो आंसर इसका सी है, स्वर्ण पदक। याद रखिएगा, दीपिका कुमारी रांची से बिलोंग करती हैं, और पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। 2012 में इनको जो है अर्जुना अवार्ड दिया गया था, 2016 में जो है इनको पद्मश्री दिया गया था, और 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में भी जो है यह स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। 2010 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था वह न्यू दिल्ली में हुआ था। भारत कुल उस समय 101 मेडल जीता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कुछ तरह चीज़ हो चुका है, इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा, ये तो हो चुका है। महिला एकल रिकर्व में संगीता कुमारी को हराई थी हरियाणा की। मिक्स्ड रिकर्व में दीपिका कुमारी और मृणाल चौहान की जोड़ी, ठीक है ना, ने असम के पर्सन नहीं थे, सॉरी फॉर दैट, रीड करने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया। तो ये जो दीपिका कुमारी और जो मृणाल चौहान है झारखंड के, वो असम के जयंत तालुकदार और एवं हिमानी बोरो को जो है हराए थे, और स्वर्ण पदक यहाँ पे जीती थी। बाकी महिला रिकर्व टीम में दीपिका कुमारी भी शामिल थी, यहाँ भी जो है इनके द्वारा रजत जीता गया था। तो 3 मेडल बोली तीरंदाजी में जो है जीता झारखंड। ठीक है, आंसर देख लीजिएगा, स्वर्ण होगा। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपके लिए। अब आता है, देखिए डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन होगा, ऐसे तो मैं अल्टरनेटिव में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, लेकिन न्यूज़ में छोड़ता नहीं हो। ठीक है, 2 दिन का न्यूज़पेपर में जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है वो सारा जो है मैं प्रोवाइड आपको करा देता हूँ। तो ठीक है, कुछ जैसे काम भी आपका चला है, जैसे मैराथन क्लास है तो काफ़ी बड़ा क्लास होता है, तो मटेरियल को मतलब इकट्ठा करने में प्रीवियस क्वेश्चन देखना होता है, तो उसके बाद बनाना होता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो कल मैं उसी पर काम कर रहा था, नहीं तो कल भी आपका लेक्चर रहता था। ठीक है, बैठा हुआ नहीं रहता हूँ, आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ काम कर रहा हूँ। जितना मटेरियल आपको दिया जा रहा है देख लीजिएगा, और यहाँ पे जैसे क्लास सिर्फ और सिर्फ आप GS का ही चलेगा। ठीक
ठीक है। पहले मैं हिंदी इंग्लिश सब चीज़ पढ़ा देता था, अब वो सब नहीं चलेगा, सिर्फ जीएस क्लास चलेगा। जैसे कि यहाँ पे जीके जीएस होता है, झारखंड का कंप्यूटर है, जनरल साइंस है, यही सब आपका चलने वाला है। हिंदी इंग्लिश यहाँ पे इस चैनल पे अब नहीं प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है, इसी आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा, अभी तो पता होगा भारतीय महिला टीम ने हॉकी में स्वर्ण पदक जीता, तो उसके बाद रैंकिंग इसका बढ़ गया। तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने जैसे एफआईएच रैंकिंग में 6वां स्थान पर यह है, ठीक है। टॉप पे कौन है, तो नीदरलैंड है, नीदरलैंड का कंट्री कोड है NL, ठीक है, ध्यान रखिएगा। राज्य में पशुओं को इलाज के लिए खुलेंगे 100 आदर्श अस्पताल। तो झारखंड जो वर्तमान में कृषि मंत्री हैं बादल पत्रलेख, उनके द्वारा जैसे जानकारी दिया जा रहा था कि जो है 100 आदर्श अस्पताल खोले जाएंगे, और पहले सबसे पहले दुमका में खोला जाएगा, उसके बाद देवघर में खोला जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। और बोला जा रहा है कि 236 जो है पशु का एम्बुलेंस भी ऐसे संचालित किया जाएगा, ठीक है, यानी कि घर घर आपको जो है पशुओं का जो है अब जो इलाज हो सकेगा। देखिए आगे क्या होता है। बाकी तो डिस्कस कर चुका था कि जो वनाधिकार अधिनियम 2006 है, उसको बनने के 17 साल बाद जो है आदिवासी लोगों को वनाधिकार पट्टा जो है मिल रहा है, ठीक है। तो 17 वर्ष के तक सरकार कहाँ थी, ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलिए, बाकी वनाधिकार अधिनियम 2006 का है, बात ध्यान रखिएगा। 17 + 6 जोड़ लीजिए 2023, ठीक है। डिस्कस किया था ना कि जो वनाधिकार पट्टा यानी कि वन पर अधिकार होगा वह लोकल लोगों को होगा, आदिवासी लोगों को होगा, जो जंगल में रहते हैं उन पर। बाकी यहाँ पर देखिएगा तो झार, ठीक है, झारखंड फॉरेस्ट राइट एक्ट मोबाइल ऐप का भी लॉन्च किया गया था ना, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। बाकी RU क्या होता है, RU यह है रांची यूनिवर्सिटी। तो रांची यूनिवर्सिटी से जो है शोधकर्ता जो दल है वह रोहतासगढ़ किले का अध्ययन के लिए बिहार रवाना हो चुका है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी रोहतासगढ़ किले से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तो आगे मैं डिस्कस करता हुआ नजर आऊंगा। बिहार के वर्तमान में पर्यटन मंत्री हैं तेजस्वी यादव, ठीक है। RU रांची यूनिवर्सिटी झारखंड का सबसे पुराना जो है यूनिवर्सिटी है। इसको 12 जुलाई 1960 को जो है इस्टेब्लिश किया गया था। बाद में देखिएगा तो हजारीबाग में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। तो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी को 1982 में इसी से अलग किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग। नेक्स्ट सेक्शन होगा नेशनल और इंटरनेशनल वन लाइनर इंपोर्टेंट न्यूज़। तो देश के पहले अभी दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं, मुख्य सूचना जो है आयुक्त बनाए गए हैं। इसको CIC बोला जाता है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है। नाम उनका हीरालाल सामरिया, ये राजस्थान के पर्सन है, इनके बारे में आप लोग ध्यान रख सकते हैं। CIC का नियुक्ति देखिएगा तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है 3 वर्षों के लिए। अब पता होगा जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया था वो 2005 में आया था, तो उससे पहले जैसे इन लोगों का कार्यकाल जो है 5 साल था, लेकिन अब जो है 3 साल कर दिया गया, या फिर 65 साल जो भी पहले हो जाए, तो 3 साल जो है इन लोग का जो होता है टेन्योर होता है, ये बात ध्यान रख सकते हैं। बाकी RTI मामलों के लिए जो सर्वोच्च अपीली जो है प्राधिकरण है, ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। CIC इसमें एक जो है मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं और अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। जब स्टेट PCS का एग्जाम आप लोग दीजिएगा जैसे कि JPSC का, तो इससे से क्वेश्चन आपको जो है पूछा जाता है, उस लेवल तक जो है मैं आपको ये ना करंट अफेयर्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। बाकी यहाँ पे और भी देख लीजिएगा, आपसे कभी कभी पूछता है कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है उसको लागू कब किया गया था। तो लागू किया गया था 12 अक्टूबर, एक बार फिर से मैं डेट को वेरीफाई करना चाहूँगा, 12 अक्टूबर 2005 को जो है इसको लागू किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा, लागू किया गया था, डेट सही होना चाहिए। तो हो चुका है। बाकी चुनावी इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में बात किया था, तो इलेक्ट्रोल जो बॉन्ड योजना आया था वो 2017 में आया था, ठीक है। थोड़ा बहुत बताता हूँ, जैसे कि इलेक्शन में देखिएगा तो आप लोग जो है बहुत खर्च करते हैं, तो पैसा उनका कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, वो सब पर जो है एक तरह से लगाम लगाने के लिए इस तरह का योजना है, चुनावी बॉन्ड योजना, कितना आपको खर्च करना है, उससे तो कोई चीज़ होता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जो है अभी छूट कैसे गया, भाषण का अधिकार जो है अनुच्छेद क्लॉज नंबर 1 के तहत जो है आपको प्राप्त है। कुल जो है 6 यहाँ पे राइट दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी अभी जो मॉर्गन स्टैनली, ठीक है, एक ब्रोकरेज फर्म है, तो उसके अनुसार जो है बोला जा रहा है कि भारत जो है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा 2027 तक। तो इसके बारे में कुछ याद रखिएगा। बाकी भारत की विकास दर ये बता रहा था कि 2024 में 6.4% रहने वाला है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी आपसे डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि इसका संबंध क्रिकेट से है, तो उसका विजेता भी निकल कर आ चुका है। पंजाब जो है 2023 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 का मैच हुआ था, तो उसका जो है विजेता बना है, ठीक है, पहली बार जीता है और इसमें बड़ौदा को हराया गया है। बड़ौदा प्लेस आपको पता होगा गुजरात में है। जमीन से जमीन में मार करने वाला एक जो है बैलिस्टिक मिसाइल है प्रलय, ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। इसका भी सफल परीक्षण किया गया है। इसके मारक क्षमता देखिएगा तो जो है 150 से 500 किलोमीटर तक यह मार कर सकता है, और 500 किलो जो है ये आयुध जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है, यानी हथियार वगैरह ये सब ले जा सकता है।
इसके बारे में ध्यान रखिएगा। जमीन से जमीन, अब ये सारा काम किया गया है DRDO के द्वारा, ठीक है। कहीं भी मिसाइल से रिलेटेड काम होता है तो वहाँ पर DRDO पिक्चर में देखने को मिलेगा, और रॉकेट से काम होगा, ठीक है, सैटेलाइट से काम होगा, सैटेलाइट से रिलेटेड काम होगा तो समझ जाइएगा वहाँ पे इसरो आ जाएगा। DRDO का स्थापना 1958 में किया गया था, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। जेट एयरवेज के बारे में याद रखिएगा, इसके संस्थापक जो है नरेश गोयल है। यह मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जो है सभी अभियुक्त पाए जा रहे हैं, इस चलते यह न्यूज में है। WTA फाइनल खिताब अभी जीता गया ईगा स्वियाटेक के द्वारा, पोलैंड के पर्सन है। तो WTA फाइनल 2023 का खिताब ईगा स्वियाटेक के द्वारा जीता गया। और ये जो है फ्रेंच ओपन महिला में देखिएगा तो फ्रेंच ओपन 2023 की विजेता भी यही है, याद रखिएगा। और इनका ये चौथा जो है टोटल ग्रैंड स्लैम हो चुका था। WTA रैंकिंग में नंबर फर्स्ट में आ चुके हैं, ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा। WTA जो महिला रैंकिंग है उसमें यह नंबर फर्स्ट है। एक न्यूज में आ रहा था टूरियल डैम, यह मिजोरम में है ना। बाकी अफगानिस्तान टीम के अभी जो मेंटर हैं, ठीक है, इस तरह से जो सलाहकार होते हैं वो अजय जडेजा हैं। ये भारतीय टीम के पूर्व कप्तान हैं, ठीक है, तो वह अभी अफगानिस्तान टीम के मेंटर हैं। बाकी देख लीजिएगा कि जो है ब्लेटचली डिक्लेरेशन हुआ था, ये फर्स्ट जो है AI सेफ्टी समिट था जो कि यूके में हुआ। तो इसको जो है 28 कंट्री के द्वारा जो है साइन किया गया था। तो पूछेगा आपसे कि जो ब्लेटचली डिक्लेरेशन हुआ किससे है, तो AI सेफ्टी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर देखिए कितना सारा बात होता है, आप लोग इसका दुष्परिणाम जो है समझ सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जब वह इंसान जैसा सोचने लगेगा, ठीक है। आप लोग देखे होंगे रोबोट मूवी चिट्टी, तो उस तरह से कुछ कहानी है। नेक्स्ट न्यूज़पेपर का कटिंग होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले एक्सरे की खोज जो है विलियम कॉन्रॉड के द्वारा किया गया था, रोडजन के द्वारा, आप लोग देख लीजिएगा। एक्सरे 1901 में इसके लिए नोबेल प्राइज में इनको दिया गया था, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी सीवी राउंड के बारे में आपको पता होगा, 1928 में जो है रमन इफेक्ट के द्वारा रोमन इफेक्ट खोज किया गया था, जिसके चलते 1930 में इनको जो है भारत में पहली बार जो है भौतिकी यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। और ये नोबेल प्राइज पाने वाले एशिया के पहले व्यक्ति थे विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में। सीवी रमन के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, तो इनके बारे में रखिएगा। वंदे मातरम जो गीत है उसका रचना जो है इन्हीं के द्वारा किया गया था, ठीक है। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रगान की रचना जो है किसके द्वारा किया गया है जरा बताइए। बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा, पहली बार जो है 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था। उस समय 12वां जो है वार्षिक जो है सत्र था कांग्रेस का, उसमें गाया गया था, ठीक है। इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में जो है एडोप्ट किया गया है 1876 में, सॉरी हाँ, 1876 में जैसे इसको लिखा गया था। बाकी अभी पता होगा लास्ट मैच में क्या हुआ था, ये जो है ग्लेन मैक्सवेल हैं, तो ये जो है अभी दोहरा शतक लगाया था, जिसके चलते यह न्यूज में है। यहाँ पे देख लीजिएगा विश्व कप में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर देख लीजिए 237 है। मार्टिन गुप्टिल का न्यूजीलैंड के पर्सन है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ लगाए थे 2015 में। बाकी सारा आप लोग रीड कर लीजिएगा, PDF आपके पास रहेगा। वर्तमान में अभी लगाया गया था ग्लेन मैक्सवेल के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, अफगानिस्तान के विरुद्ध लगाया 2023 में भी वर्ल्ड कप में ही लगाए थे। और ग्लेन मैक्सवेल ने ये बोला गया कि अफगानिस्तान के खिलाफ जैसे लगाया गया था, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। सबसे तेज दोहरा शतक देखिएगा तो ये ईशान किशन के द्वारा लगाया गया है ना, वनडे में, ठीक है। ये भारत के पर्सन है, बांग्लादेश के खिलाफ लगाए थे चटगांव में 2022 में 126 गेंद में जैसे दोहरा शतक ये लगा दिए थे। सबसे जो है फास्ट यही है। उसके बाद नंबर है ग्लेन मैक्सवेल का, ठीक है, अभी लगाया गया 2023 में। तो सबसे जो है दोहरा शतक तेज लगाया गया है, वह दूसरे नंबर पे आ गए हैं। बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा वनडे विश्व कप में सर्वाधिक छक्का लगाने वाले बल्लेबाज देख लीजिएगा, इवन मॉर्गन है, इंग्लैंड के, अफगानिस्तान के खिलाफ लगाए थे 2019 में। 17 छक्के जो है वनडे में विश्व कप में लगा चुके हैं। और क्रिस गेल 16, मार्टिन गुप्टिल 11, उसके बाद फकर जो जमा है वह 11, और ग्लेन मैक्सवेल अभी 10 छक्का गया था इनके द्वारा अभी 2023 में। बाकी पलामू टाइगर रिजर्व में अब जो है पुष्टि हो चुका है कि एक बाघ जो है PTR में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पलामू टाइगर रिजर्व आपको पता होगा, इसको जो है प्रोजेक्ट टाइगर के तहत लाया गया था 1973 में। उसमें कुल जो है 9 टाइगर रिजर्व को जो है प्रोजेक्ट टाइगर के तहत लाया गया था। बेतला नेशनल पार्क कैसा पर 1986 में किया गया था, कंफ्यूज मत कीजिएगा। यहाँ पे एक बाघ दिखा है, ठीक ना। यहाँ पे देख सकते हैं अमर कुमार बौरी, ये जो है अभी झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। और ये कौन है, तो ये जैसे झारखंड के जो है 11वें जैसे विधानसभा अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है रविंद्रनाथ महतो, नाला से विधायक हैं ये।
बाकी यहाँ पे गोलाई और जो घाघरी वियर योजना है उसका जो है पुनरुद्वार होने वाला है। ये जो देखिएगा चतरा के हंटरगंज में गोलाई में वियर योजना और लातेहार के चंदवा में घाघरी वियर योजना का जो पुनरुद्वार होने वाला है। दोनों पर जैसे क्रमशः 35.75 करोड़ रुपये और 42.34 करोड़ रुपया खर्च किया जाने वाला है। नेक्स्ट सेक्शन होगा झारखंड का मैप टेस्ट क्वेश्चन। तो देख लीजिएगा, सिमडेगा न्यूज में है तो सिमडेगा से क्वेश्चन है, सिमडेगा जिले की सीमा कितने राज्य और जिलों के साथ जो है लगती है। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाना तो आप लोग कन्फ्यूज कर जाइएगा। तो देख लीजिएगा, कन्फ्यूज ये मत की एम नहीं कीजिएगा आप लोग, जो है कि आपको पता नहीं है, ऑप्शन टिक लगाने में गलत हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन जब आता है तो ध्यान से कीजिएगा। सिमडेगा को पहले देख लीजिए, पहले आपसे पूछा गया है कितना राज्य और कितना जिला। तो पहले आइए स्टेट देख लेते हैं। तो सिमडेगा यहाँ पे है, ठीक है, यह दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में सिमडेगा पड़ता है। तो इधर जो है क्या है, छत्तीसगढ़ जी, छत्तीसगढ़ और इधर उड़ीसा। तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सीमा से लगता है तो 2 इधर हो गया। और जिला देख लीजिए, इधर गुमला है, यहाँ पे खुट्टी है और यहाँ पे वेस्ट सिंहभूम है। तो 3 जिलों और 2 स्टेट के साथ इसका सीमा लगता है। तो 2-3 इसका क्रमशः आंसर होना चाहिए। 2-3 कहाँ पे है, 2 ऑप्शन में है, मैं ही गलत कर दिया उसको ऑप्शन बनाने में। तो इसको कुछ चेंज कर दिया जाएगा, इसको 2-2 कर देते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए रख लेते हैं। तो 2 और 3 इसका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा सिमडेगा को, ये सिमडेगा है जिसको क्रेडल ऑफ हॉकी कहा जाता है। और यहाँ पे बोला जाता है राम रेखा धाम है। अपने प्रवास के दौरान, वन प्रवास के दौरान देखिएगा तो जो राम जी थे और 2 बार यहाँ पे जो है आए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन जीपीएससी 2016 में पूछा गया था कि जो तुरामडीह में किस खनिज का खनन होता है, काइनाइट, एस्बेस्टस, अब्रक या फिर यूरेनियम। तो ये यूरेनियम के लिए फेमस है ना, ध्यान रखिए। ये जादूगोड़ा के आसपास ही आपको देखने को मिलेगा। जादूगोड़ा आपको पता होगा, झारखंड में एक यूरेनियम खान है, काफ़ी फेमस है। और यहाँ पे देखिएगा तो जो भारत में पहली बार यूरेनियम खोजा गया था वह जादूगोड़ा में ही खोजा गया था 1951 में। लेकिन यूरेनियम का खनन हुआ था 1967 से, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। 57 से नहीं था, 67 से था, जब यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किया गया था 1967 में। तब से यहाँ पे खनन स्टार्ट हो रहा है। तो तुरामडीह याद रखिएगा, जिससे यूरेनियम का खान है झारखंड में, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ये तो बन चुका है, मैं अपने घर से थोड़ी लाया हूँ। आज आपसे क्वेश्चन रहेगा, एबी न्यूज में है कि भारत का सबसे बड़ा मछली घर किस राज्य में स्थित है। कोई जरूरत नहीं है कि झारखंड में, दूसरा स्टेट में भी हो सकता है, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड या फिर केरल। बताइएगा कि सबसे बड़ा जो है भारत का मछली घर कहाँ पे है। आज का नहीं है, कुछ दिन पहले का था, ठीक है, 3-4 साल कुछ पहले का था, हिंट दे दे रहा हूँ। 4 साल मत बोलिए, और ज़्यादा पीछे जाइए, 5-6 साल पहले बोलिए। लास्ट आपसे पूछा गया था कि जो सरयू के द्वारा जो नया पार्टी बनाया गया था उसका नाम क्या है। तो नाम है भाजमो, भारतीय जन मोर्चा जो है इसका नाम है। JBKSS देखिएगा तो ये जयराम महतो का पार्टी है, झारखंड भाषा खतियानी संघर्ष समिति, इसको याद रखिएगा। झारखंड विकास मोर्चा, ये जो है जब लड़ाई हो रहा था, ठीक है, जब बाबूलाल मरांडी अलग हुए थे बीजेपी से, तब ये झामुमो बनाए थे। और झामुमो तो पता होगा अभी जो है रूलिंग पार्टी है झारखंड में, झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो सब कुछ देख लीजिएगा। सरयू राय बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है ना, देख लीजिएगा। ये जो है निर्दलीय विधायक बने थे जमशेदपुर ईस्ट, जमशेदपुर पूर्वी से। और किसको हराया थे, तो झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे रघुवर दास, तो उनको जो है हराया गया था सरयू राय। सरयू राय का जो एक है बायोग्राफी है ना, द पीपल्स लीडर, विवेकानंद झा के द्वारा लिखित यह बुक है, इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। और एक खुद भी बुक लिखे हैं, कुछ बुक है बताता हूँ। लम्हों की खता है, मैनहट्टन घोटाला है, मैनहट्टन घोटाला, मैनहट्टन घोटाला बोलिए, ये बुक इनका है। और इनका बायोग्राफी लिखा गया है विवेकानंद झा के द्वारा, द पीपल्स लीडर। तो आज क्लास में इतना ही। आई होप कि आपके लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहा होगा। फीडबैक देकर जरूर जाइएगा और PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। और जल्दी आपको 1 से 2 दिनों में आपको एक मैराथन क्लास देखने को मिलेगा, तो उसका भी आप लोग वेट कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।